ऑल राइट, सो महिला हट जाने के लिए आपको यहाँ से सीधा दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, जो कि वायलेट लाइन पे है। सिंपली आप गूगल करके अपना रूट जान सकते हो। वहाँ से आपको गेट नंबर 3 से बाहर निकलना है। बाहर निकलते ही मुश्किल से 1 या 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। सीधा जाओगे बिल्कुल तो आपको ये बड़ा सा बैनर दिखेगा, इसके अंदर ही वो पूरा बुक मार्केट है। अंदर जाते ही मुझे सबसे पहले जगह मिली जहाँ पे भैया सिर्फ 100 रुपीज़ के बुक्स बेच रहे थे। ऑब्वियसली अगर हार्ड कवर होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, बट ओवरऑल जितनी बुक्स थी वो सब 100 की ही थी। अब आते हैं 50 रुपीज़ नॉवल वाली जगह पे, जहाँ पे आप जितने भी ये बुक देख रहे हो वो सब 50 रुपीज़ की ही थी। जहाँ से हमने पहले एक बुक ली थी उसके बिल्कुल बगल में ही है। आपको अंदर आते ही समझ आ जाएगा अपने आप। यहाँ से आगे जाते ही आपको ऐसे बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहाँ पे 50, 30, 20 या 100 रुपीज़ के ऐसे बुक्स मिल रहे होंगे। इन केस इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर एनी अंडररेटेड बुक्स जो कि ईजीली बुक स्टोर पे या फिर बुक शॉप पे अवेलेबल नहीं होते, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट हेयर। यहाँ पे बस आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करके अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, देन ओनली आपको वो बुक मिलेगी और अगेन आप आराम से बार्गेन कर सकते हो उनसे। इससे आगे जाते ही मुझे एक जगह मिली जहाँ पे भैया सिर्फ 20 रुपीज़ के नॉवेल्स बेच रहे थे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा ढूंढने की कोशिश करी और उसके बिल्कुल साइड में 50 रुपीज़ के नॉवेल्स मिल रहे थे। वहाँ पे भी मैंने सोचा कि मैं कुछ ले लूँ, बट मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया वहाँ पे, एंड वहाँ पे मेरे को कोई ऐसा नॉवल नहीं मिला अच्छा सा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट आगे चलते ही आपको ऐसे बहुत सारी बुक्स लगी हुई मिल जाएगी, बहुत सारी ट्रेंडी बुक्स लगी हुई मिल जाएगी, जो कि आपने एक ना एक बार तो उन बुक्स के बारे में सुना ज़रूर होगा। एंड यहाँ से आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। अगेन सबका प्राइस 100-150 ही होता है, उससे बढ़ता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस थोड़ा ज़्यादा मोटी बुक हो या फिर उसका हार्ड कवर हो। नॉवेल्स के अलावा यहाँ पे आपको NCERT की बुक्स भी मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छे रेट पे आपको मिल जाती है। एंड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार ध्यान से ना यहाँ पे भी नज़र मार लेना अगर आपको ऐसी बुक्स चाहिए, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेट में मिल जाते हैं, तो एक बार यहाँ पे भी देख लेना। फिर आते हैं इस जगह पे जहाँ पे आपको ऐसे डायरीज़ मिल सकती हैं, और इनके प्राइसेस मैंने पूछे नहीं है, बट कंपैरेटिवली जो आप स्टेशनरी में देखते हो उनसे तो कम ही होते हैं। जितने भी अंडररेटेड बुक्स हैं ना उनका तो लिटरली भंडार है यहाँ पे, आपको बस टाइम लेके ढूंढना पड़ेगा। भैया से पूछोगे तो मे भी हो सकता है कि उनको ना पता हो, बट एक बार आप खुद ढूंढ लेना। उसके आगे जाते ही यहाँ पे हमें एक जगह मिली जहाँ पे बहुत सारे स्टेशनरी के सामान मिल रहे थे। यहाँ पे आपको कैनवस मिल जाएंगे, पेंट ब्रशेस मिल जाएंगे, पेंट्स मिल जाएंगे, और स्टिकी नोट्स की तो भाई मैं क्या ही बात करूँ, इतने सारे वैरायटी थे उनके पास। जो आप ये ऑरेंज कलर का मेरे हाथ में देख रहे हो ना, वो प्लास्टिक वाले स्टिकी नोट्स थे जो अराउंड 50 या 60 रुपीज़ का था। आई एम नॉट श्योर विद द प्राइस, बट एक बार यहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे आपको पेन्स मिल जाएंगे, कैनवस की तो भाई कमी ही नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। उसी के बिल्कुल सामने एक जगह थी जहाँ पे आपको ऐसे शीट्स के बंडल मिल रहे थे, एंड थोड़ा सा आगे जाओगे उसी के बिल्कुल बगल में ऐसे बहुत मिसलिनियस सी आइटम्स मिल रही थी, जैसे स्प्रे पेंट हो गया, टेप हो गया, पेपर क्लिप हो गया, फिर आर्ट सप्लाइज हो गए, या फिर ऐसे स्टडी टेबल हो गया जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको ऐसे कलरिंग बुक्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको किसी के लिए लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। उसी के थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पे आपको स्पाइरल नोटबुक्स मिल जाएंगे। इनके प्राइसेस अराउंड 60, 70, 80 इसी के पास होते हैं। अगर आपको थोड़ा बल्क में लेना है तो डेफिनेटली वो कम कर देंगे। अगर आपको स्पाइरल नोटबुक्स नहीं लेना तो ऐसे रजिस्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे नॉवेल्स और रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो भी ले सकते हो आप। यहाँ पे एक जगह पे इनके पास ऐसे विंटेज लेटर्स थे, विंटेज कॉइन्स थे, स्टैम्प्स वगैरह थे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, विंटेज चीज़ों में, तो यहाँ पे एक बार आप ज़रूर देख लेना। वहाँ से आगे जाते ही इनके पास ऐसे प्लेन नोटबुक्स भी थे, इनका बड़ा साइज़ वाला भी था, डायरीज़ भी थी यहाँ पे, स्पाइरल नोटबुक्स भी थे। ओवरऑल रजिस्टर या फिर नोटबुक्स का यहाँ पे बहुत बढ़िया कलेक्शन होता है। तो इन केस अगर आपको कुछ बनाना होता है या फिर ओवरऑल अगर आपको प्लेन नोटबुक चाहिए तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टफ़ मिलेंगे आपको।
वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स मिल जाएंगे 30 रुपीज़ के। तो अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने नहीं लिया। उसी के बिल्कुल सामने जगह थी जहाँ पे ऐसे 10 रुपीज़ के बुक मार्क्स मिल रहे थे, और अगेन मैंने वहाँ पे देखा, इतना कुछ मुझे लगा नहीं खास। मतलब डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे को कुछ इतना लगा नहीं। उसके बिल्कुल साइड में एक वांटेड नाम के बहुत सारे से पोस्टर्स थे, एनीमे कैरेक्टर के थे वो भी। अब मैं देखती नहीं हूँ तो मेरे को भी कुछ इतना लगा नहीं, समझा नहीं। एक छोटी सी टिप ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो मेक श्योर कि आपके पास पानी की बोतल हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही होती है इस टाइम पे। तो मेक श्योर कि आपके पास पानी हो हाइड्रेशन के लिए। बाल बांध लेना, क्योंकि गर्मी से बिल्कुल लुटपुट जाओगे, पूरे पसीने पसीने आ जाएंगे आपको, तो वो चीज़ ध्यान रखना। वहाँ पे मुझे एक और जगह मिली जहाँ पे ऐसे 50 रुपीज़ के नॉवेल्स बेच रहे थे। मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, देखूँ, कुछ समझ आया तो, बट मेरे को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सारे नॉवेल्स मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे, तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। ऑल राइट, सो लेट्स डू अ हॉल। एक्चुअली मैंने सस्ते के चक्कर में ना मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली थी। टोटल आई गेस 6 या 7 बुक्स होंगी, आई डोंट नो, मैंने बस ले ली है। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि मैं अपने होम टाउन जाने वाली हूँ, एंड वहाँ पे मुझे रास्ते में कुछ अच्छी जूसी नॉवल चाहिए था। एंड जो मैंने सोचा था, जो लाइक बुक्स मैंने ऑलरेडी सोच रखी थी, वो तो मेरे को कुछ कुछ नहीं मिली, बट कुछ कुछ मिल चुकी है। सो आई विल शो यू वन बाय वन करके। ओके, सो द फर्स्ट बुक इज दिस अगली लव बाय कॉलिन हूवर। कॉलिन हूवर की मैंने और भी बुक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है। एक्चुअली ये पहली ऑथर है जिनकी मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू करा था, एंड मेरे को तो पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके नॉवेल्स, एंड दैट्स वाई मेरे को ऑलरेडी भरोसा था कि यार ये लिख रही है तो अच्छा ही लिखेगी। दैट्स वाई आई बॉट दिस बुक। ऑल्सो मेरी एक फ्रेंड ने ऑलरेडी ये बुक पढ़ रखा है, एंड उसने मुझे अच्छा रिव्यू दिया था, दैट्स वाई मैंने ये बुक लिया। एंड मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी बुक लेती हूँ ना, भले ही वो चीप बुक क्यों ना हो, मेरी आदत है कि मैं यूट्यूब में जाके अच्छे से 100 वीडियोस देखूँ, उसके रिव्यूज़ देखूँ कि कैसा है, लेना वर्थ इट है कि नहीं, तब जाके मैं लेती हूँ। तो जितनी बुक्स मैंने ले रखी है वो सब प्रॉपर रिव्यूज़ के बाद ही ले रखी है, सो दैट मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ, अगर मैं किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो बेकार ना जाए, ठीक है। इवन वो नॉवल ही क्यों ना हो, बट मुझे नहीं पसंद वो चीज़। दैट्स वाई दिस इज द फर्स्ट बुक। कॉलिन हूवर की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स कम टू आवर सेकेंड बुक विच इज दिस लायला। ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ लिया था, आई गेस मैंने इसके 3-4 चैप्टर पढ़ लिए थे, बट अगेन मेरे को एक फिजिकल कॉपी चाहिए थी। मेरी आदत ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की, मैंने बहुत ट्राई कर रखा है, बट मैं बुक्स ही पढ़ती हूँ इसलिए क्योंकि मैं डिवाइसेस से थोड़ा दूर रह सकूँ, और अगर मैं बुक भी उसी में पढ़ रही हूँ तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। लाइक मेरी बस की नहीं है, मेरे से नहीं होता वो सब चीज़ें, मेरे को एक फिजिकल बुक चाहिए होता है। दैट्स वाई आई बॉट दिस लाइला बुक। ये बुक मैंने सुना है कि अगर आपको वेरिटी बुक पसंद है, इन केस अगर आपने कॉलिन हूवर की वेरिटी बुक पढ़ी होगी, तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट करा था कि अगर आपको वॉली बुक पसंद आई तो डेफिनेटली ये वाली बुक पसंद आएगी। आई डोंट नो, अभी तक इसमें नॉर्मली चल रहा है, मे भी हो सकता है कि इसको जस्ट मैंने पढ़ना शुरू करा है इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा लग रहा हो, बट मैंने सुना है कि इसमें सुपर नेचुरल एंड लाइक घोस्ट वोस्ट का इसमें अपीयरेंस है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। आई टेल यू, एक बार मैं पूरा पढ़ लूँ तो आई विल मेक अ प्रॉपर रिव्यू इन केस इफ यू वांट। सो या दैट्स दैट। कॉलिन हूवर का मेरे पास एक और बुक है। अगेन मैंने 3 बुक एक साथ ले चुकी हूँ क्योंकि मैं बार बार वहाँ पे नहीं जा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही बारी में जितने बुक्स लेने हैं मैं ले लूँ। टोटल मैंने 3 बुक ली है, एंड तीसरी जो बुक है वो है ये रिमाइंडर्स ऑफ हिम। इसके ही बारे में मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़ा था, इसके बाद ही मैंने ये बुक ली थी। एंड मैं एक बार पढ़ लूँ ना, फिर मैं आपको प्रॉपरली एक अच्छा डिटेल रिव्यू बताऊंगी, ठीक है। अगेन जितने मुझे बुक्स मुझे इससे पहले मैंने आपको दिखाई है वो सब 100 रुपीज़ की थी। अगर प्राइस बढ़ा तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज जितनी बुक्स है वो सब 100 की है। ओके, सो द फोर्थ बुक इज दिस दे बोथ डाई एट द एंड। इस बुक के बारे में मैंने इतना सुना है ना, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स पे, रील्स पे, मतलब मैंने हर जगह सुना था इस बुक के बारे में। एंड इसका ना कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। मतलब 2 स्ट्रेंजर होते हैं एंड दोनों को पता लगता है कि वो आज ही उनकी डेथ होने वाली है।
तो वो डिसाइड करते हैं कि वो साथ में इस दिन को जितना भी टाइम उनके पास बचा वो वैसे मस्त ऐसे बिल्कुल अच्छे से जीते हैं। ऑब्वियसली मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है, तो एक बार मैं पढ़ लूँ तो मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दे पाऊंगी, बट ओवरऑल मेरे को उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही होलसम सी बुक है ये। सो द फिफ्थ बुक इज दिस, द 10x रूल। ऑब्वियसली ये नॉवल नहीं है, ये सेल्फ हेल्प बुक है। मैंने एक यूट्यूबर को देखा था ये बुक रिकमेंड करते हुए, एंड एनीवे मेरे को एक सेल्फ हेल्प बुक चाहिए थी, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये लिया। एक्चुअली मैंने इसका ऑनलाइन प्राइस भी मैंने चेक करा था, बट वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था। एंड अगेन ये भी 100 रुपीज़ का। इसका मैंने एक बार इंडेक्स चेक करा, इसके टॉपिक्स बहुत ही अच्छे थे, तो डेफिनेटली ये एक मस्ट रीड वाले चेकलिस्ट में मेरे पास हमेशा होने वाला है। द नेक्स्ट बुक इज दिस, ट्विस्टेड लव। एज आई टोल्ड यू कि मैंने नॉवेल्स के नाम पे सिर्फ कॉलिन हूर की ही बुक्स पढ़ रखी है। दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट बुक्स पढ़नी थी, डिफरेंट थोड़े नॉवेल्स पढ़ने थे। दैट्स वाई मैंने वाली बुक ली, एंड अगेन मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करा था ये चीज़। वो पढ़ लेती है वो सब चीज़ें, वो अपने ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसे बुक्स पढ़ती रहती है। दैट्स वाई उसने मुझे ये रिकमेंड करा कि अगर तेरे को दूसरा कोई रोमांस नॉवल चाहिए तो डेफिनेटली गो विद दिस। अगेन इसकी ना एक 3-4 सीरीज है, ट्विस्टेड लव, ट्विस्टेड गेम्स, ट्विस्टेड हेट समथिंग ऐसे कुछ है, मुझे नहीं पता, बट देखते हैं, पहली बुक पढ़ के देखते हैं, अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली आई विल रीड द रेस्ट ऑफ द बुक्स। द नेक्स्ट इज दिस, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इस बुक के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इन्होंने ही इससे पहले एक बुक लिखी थी विच इज़ द 48 लॉज ऑफ पावर। वो इतनी पावरफुल बुक है ना, मतलब वो जेनुअली अच्छी बुक है। एंड मेरे को वो एक्चुअली मतलब मैं वही लेने वाली थी, बट मेरे को वो चाहिए नहीं था। मेरे को ऐसे ह्यूमन नेचर के बारे में थोड़ा पढ़ना था, दैट्स व्हाई मैंने ये बुक ली। जितनी बुक्स मैंने ली वो सब 100 की थी, ये आई गेस 200 की मुझे पड़ी। एक जगह मुझे 150 की पड़ी थी, तो मैंने वहीं से 150 वाली उठा ली। बट ओवरऑल ये बुक की क्वालिटी वगैरह सब सही है। जितनी बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबकी क्वालिटी सही है, ऑब्वियसली मैंने वो चेक करके ही लिया है। अब आई डेफिनेटली अग्री कि यार ठीक है पायरेटेड बुक्स होती है, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। मेरे को ऐसे बिल्कुल ओरिजिनल बुक्स ही नहीं चाहिए, मेरे को बस मिल जाए, भले तुम वो बुक्स वापस ले लो, मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे सिर्फ पढ़ने से मतलब है। दैट्स वाई आई बॉट दिस। क्वालिटी भी सही है, ओवरऑल जितनी मैंने बुक्स दिखाया है सबका सही है। एंड अगर आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए, तो मैं एक लाइक ऐसे बुक्स पे रिव्यूज़ बना सकती हूँ, इन केस इफ यू वांट, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड आई गेस दैट्स इट। आई गेस मैंने इतने ही बुक ले रखे हैं। हाँ, एक बुक मैंने एक्चुअली इस बार नहीं लिया था, मैंने इससे पहले जब मैं 1 साल पहले गई थी, एज आई टोल्ड यू, मैंने तब लिया था। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दैट एज वेल, विच इज़ दिस 5 AM क्लब। ये बुक भी लिटरली मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ सीन हो रखा था कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी, तो मेरे को कुछ ऐसे एक बढ़िया सी से गुड सेल्फ हेल्प बुक चाहिए था, एंड समवन रिकमेंडेड मी दिस 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, तो दैट्स वाई मैंने ये बुक ली। एंड डेफिनेटली मैं अब सब कुछ पढ़ने वाली हूँ। अभी राइट नाउ मेरा पूरा शेल्फ भर चुका है लिटरली बुक से, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी या फिर उससे पहले लाइक थ्रू आउट द टाइम मैं बहुत सारी ऐसे बुक्स खरीदती आ रही हूँ, ऑनलाइन लेती रहती हूँ मैं, या फिर मुझे कोई भी बुक स्टोर मिल जाती है मैं वहाँ से लेती रहती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा एंड मुझे उससे पहले वही सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स वगैरह हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, सो एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी रखी है। सो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ प्रॉपर रिव्यू वीडियो उन बुक्स का। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, हमारे पास ये एक बढ़िया सा एडवांटेज है कि हमें बुक्स भी इतनी चीप रेट में मिल जाती है, हमें कपड़े भी इतने अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे, सरोजनी नगर, जनपद, इतनी सारी जगह है यहाँ पे। बाय द वे मैं अभी कल या परसों या फिर आई डोंट नो, जब भी मेरे को छुट्टी मिलेगी अपने वहाँ से, तो मैं डेफिनेटली सरोजनी नगर भी जाऊँगी। एंड ऑब्वियसली आई एम गोना मेक अ हॉल वीडियो। व्लॉग उस दिन नहीं आ सकता फॉर सम रीज़न, बट डेफिनेटली आई विल मेक अ हॉल वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड नीचे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को सो दैट यू कैन वॉच इट। बाकी ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।